हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी बच्चों के लिए लेके आ गया हूँ क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान का पेपर का पूरा सोल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, जो आपका 1 अक्टूबर को पेपर होने वाला है उसका पूरा सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा पेपर के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। इससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही मैं सोल्यूशन और पेपर लेके आता रहता हूँ हमारे चैनल के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहाँ पे सही विकल्प देखने को मिलेंगे, तो सबके आंसर मैं बताने वाला हूँ, तो फटाफट देख सकते हो। फर्स्ट में पूछा गया है, निम्नलिखित देशों में कौन से किस देश की सीमा भारत से लगती है। आपको इसमें 4 ऑप्शन मिलते हैं, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, तजाकिस्तान। तो इसमें आपको बताना है कौन सा देश है जिसमें भारत की सीमा नहीं लगती। तो इसका राइट आंसर आएगा तजाकिस्तान की सीमा हमारे भारत से नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न हिमालय एवं शिवालिका पर्वतों के बीच की घाटी को क्या कहते हैं। हिमालय और शिवालिका के बीच की पर्वत घाटी को क्या कहते हैं। आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, दून घाटी। तो इसका राइट आंसर आएगा थर्ड का, दून घाटी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, द्वीप, तट, प्रायद्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आएगा प्रायद्वीप बोलते हैं इसको, तीनों तरफ से घिरा हुआ समुद्र से। नेक्स्ट है हमारा, भारत में प्रजातीय पौधों की संख्या है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, देख सकते हो 1 2 3 4। इसका राइट आंसर आएगा ये वाला, 50,000, 50.00 सॉरी। नेक्स्ट देख सकते हो, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो आपको 4 में ऑप्शन मिलते हैं, अरावली, विंध्यस्थल, नीलगिरी, हिमालय। तो राइट आंसर आएगा थर्ड, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यही आपको सेम इंग्लिश मीडियम में भी मिलते हैं, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसमें भी वही सेम पूछा गया है, विच ऑफ द कंट्री डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया, बाउंड्री सॉरी, द वैली बिटवीन द लेजर हिमालयास और एंड द शिवालिक हिज इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर वही दे सकते हो आप फटाफट। तो नोट कर लीजिए फटाफट, इंग्लिश मीडियम में अगर आप इसको भी नोट कर सकते हो, फटाफट से नोट कर लीजिए आप। फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ कौन सा है। अब फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ, सही ये तो हो चुके। आप देख सकते हो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फटाफट यही मैं करवाता हूँ फटाफट से आपको। पहला है, देख सकते हो, भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील को डैश है। तो उसमें आपको राइट आंसर लिखना है कौन सा है। सेकंड है, अमरकंटक से निकलने वाली नदी का डैश नाम है। तो उसको आंसर बताना है आपको, गंगा है, नर्मदा है। थर्ड है, भारत में मानसून का आगमन डैश महीने में होता है, जुलाई या फिर जून बताना है वो किसमें होता है। थर्ड है, सुंदरवन डेल्टा में डैश वन पाए जाते हैं। जिसमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, मगरेव चीड़। तो आपको बताना है। नेक्स्ट हमारा, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो डैश में जगह जाए, डैश की जगह जो आपको आंसर है वो आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप, सेम ये इंग्लिश मीडियम में आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसको भी आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी परीक्षा दृष्टि से। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हमारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, सही जोड़े मिलाइए। तो फर्स्ट देख सकते हो, कानून में संशोधन, भारत के मुख्य न्यायालय की नियुक्ति, बहुमत पार्टी का नेता, कानूनी विवादों पर निर्णय, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो आपको इसमें से मिलाना है, न्यायालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, 2 अक्टूबर 1993। तो आपको इसमें जो राइट आंसर है वो आपको मिक्स करनी है, मिलान। तो इसका सोल्यूशन मैं कुछ टाइम बाद इस चैनल के ऊपर अपलोड करूँगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यही आपको सेम इंग्लिश मीडियम में देखने को मिलता है, उसको भी नोट डाउन कर लीजिए। इंग्लिश मीडियम का भी सोल्यूशन मैं इस चैनल के ऊपर लेके आऊँगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फटाफट से आप डाल लेते हैं नज़र नेक्स्ट पेपर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, 70,000 आपको लिखना है। फर्स्ट में पूछा गया, जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग किया था। तो इसका आंसर आ गया गलत, जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग नहीं किया था। सेकंड है, जो निजी संपत्तियों का पूंजीपतियों का समर्थन करते हैं वो समाजवादी पार्टी कहलाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हमको बताना है, राइट है फिर गलत है ये। थर्ड है, अक्टूबर 1917 की क्रांति का संबंध रूस से है। तो आपको बताना है संबंध है या फिर नहीं है, तो आपको इस प्राइवेट में लिख लेना है। नेक्स्ट देख सकते हो हमारा, नात्सी विचारधारा का मुख्य आधार सभी राज्यों को बराबर का हक देना था। तो इसका भी बताना है राइट है फिर गलत है। नेक्स्ट देख सकते हो, डॉक्टर मानव पूंजी का उदाहरण है। तो उसकी भी आपको राइट आंसर बताना है क्या है। एंड यही सेम आपको इंग्लिश मीडियम में देखने को मिल जाते हैं, फटाफट देख सकते हो आप। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसका भी सोल्यूशन कुछ टाइम बाद अपलोड करूँगा मैं। आप देख सकते हो, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। देख सकते हो, 26 जनवरी 1994 को किस देश का झंडा लहराया गया था। तो राइट आंसर है भारत। तो आप इसमें भारत लिख दे सकते हो। सेकंड, दक्षिण अफ्रीका में किस प्रकार का भेद था। तो आपको इसका राइट ऑप्शन बताना है। सेकंड है, नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में किसके खिलाफ आंदोलन किया था। तो इसका भी आपको राइट ऑप्शन बताना है। नेक्स्ट है हमारा, मनरेगा अधिनियम कब लागू हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत का सर्वाधिक निर्धारण राज्य कौन सा नाम है। तो आपको बताना है इसमें राइट ऑप्शन, और ये सेम आपको इंग्लिश मीडियम में मिल जाते हैं, तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर लिख सकते हो किसी न किसी नोटबुक में आप। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारे बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, देख सकते हो आप 2 नंबर के। फर्स्ट में पूछा गया है, मित्र
राष्ट्रों में शामिल देशों के नाम लिखिए। एंड देख सकते हो सूरखोर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, इसको राइट आंसर बताना है आपको। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इजी से हैं, तो आप कर लीजिए इनको और सोल्यूशन आपको कुछ टाइम बाद मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ, लोकतंत्र का अर्थ सरल शब्दों में लिखिए। तो आपको लोकतंत्र का अर्थ सरल शब्दों में लिखना है, या फिर ये भी कर सकते हो लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। अब ये देख सकते हो भारतीय संविधान कब लागू हुआ, उसमें कितने अनुच्छेद हैं आपको बताना है। ये तो संविधान से क्या आशय है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो भारतीय भू आकृति विभागों के नाम लिखिए, या फिर आप इसमें से ये भी कर सकते हो प्रबल से आप क्या समझते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे देख सकते हो आप इसे पूछा है लुई सोलवे के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी, या फिर आप ये कर सकते हो जोकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे। फटाफट से आप नोट डाउन के तरीके मैं आपको दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा भारत के अंकांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का उल्लेखन कीजिए, नहीं तो आप इसे कर सकते हो मानक समय से आप क्या समझते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपके रियल पेपर में भी आ सकता है मतलब। नेक्स्ट देख सकते हो हमारा भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहते हैं। और नेक्स्ट हमारा भारतीय कृषि को मानसून का जुआ इसलिए कहते हैं, कई बार मानसून वगैरह पड़ जाता है तो हमारी खेती भी खराब हो जाती है, शायद इसलिए मानसून का उसको जुआ कहते हैं। नेक्स्ट देख सकते हो भारत मानसून को एकता परिचय क्यों कहा जाता है, उसको भी नोट डाउन कर लीजिए, अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। अब देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था, ये आपको बताना है उनके बारे में। नेक्स्ट है दोस्तों इंग्लिश मीडियम भी दिखा रहा हूँ साथ साथ में, फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ, इसको भी आपको नोट कर लेना फटाफट से। नेक्स्ट है कूलक शब्द की परिभाषा कीजिए। और नेक्स्ट देख सकते हो इसका बदल ये भी कर सकते हो रूसी क्रांति में प्रेरित होने वाली भारतीयों के बारे में लिखिए, ये भी आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। अब देख सकते हो नाथसी जर्मनी में महिलाओं विशेषकर माताओं की स्थिति पर प्रकाश डालिए, नहीं तो आप ये भी कर सकते हो इसमें से नाथसियों में जनतापूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए गए, ये भी आप लिख सकते हो इसका आंसर। नहीं दे सकते हो लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन की तुलना कीजिए, तो आपको इसमें लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन की तुलना करनी है, नहीं तो आप ये कह सकते हो लोकतांत्रिक ही क्यों अपने तुर्कों पर द्वारा अन्वेषण कीजिए, ये भी कर सकते हो आप। बस 1-2 क्वेश्चन और रह रहे हैं आपके, फटाफट कर लीजिए, फिर मैं सोल्यूशन बताऊंगा। सदाबहार एवं पतझड़ वन में अंतर बताइए, या फिर आप भारत के कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, किसी एक का वर्णन करना है आपको। नहीं दे सकते हो प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव में खड़े होने के लिए किन की चीज़ों की जरूरत पड़ती है, ब्यौरा देना चाहिए। नहीं तो सेकंड कर सकते हो आप चुनाव आयोग किसे कहते हैं, भारत के चुनाव आयोग का अधिकार लिखिए। नेक्स्ट आप दे सकते हो हरित क्रांति के मुख्य विशेषताएं लिखें, यह पारंपरिक कृषि किस तरह से मित्र है। नहीं दे सकते हो रासायनिक उर्वरक मिट्टी एवं भूजल तथा नदियों को किस तरह से प्रभावित हो जाता है, पंजाब में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग क्या प्रभाव पड़ा। तो ये सारे आप लिख लीजिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। दे सकते हो मानव पूंजी किसे कहते हैं, एंड मानव पूंजी का निर्माण की स्रोत बताइए। शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए विशेष समस्या क्यों है, भारत में निर्मादन के क्या कारण है, निर्बाधन दूर करने के लिए उपाय लिखिए। भारत की निर्भरता रेखा का आंकलन कैसे किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन तो आपके इसमें बहुत सारे क्वेश्चन तो पेपर में आने वाले हैं, तो सारे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। कुछ टाइम बाद मैं इसका सोल्यूशन भी इसी चैनल के ऊपर अपलोड करूँगा, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।